नारे रिसालत ना लगाए, नारे अली ना लगाए, नारे हसन हुसैन व फातिमा ना लगाए, नारे गौसिया व हैदरिया ना लगाए। ये हराम है और शिर्क है। तौबा करे बगैर मर जाएंगे, सीधा जहन्नुम में जाएंगे। शिर्क शिर्क शिर्क, किसी का नारा नहीं अल्लाह के साथ। या अल्लाह, बस ना कोई मुश्किल कुशा, ना कोई गौस और ना कोई मदद करने वाला है अल्लाह के अलावा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मेरे सलाम का जवाब मेरे वफ़ादार रसूल भाई ही दें। जिस शख्स को आप थंबनेल में देख रहे हैं, इनका नाम है डॉक्टर अब्दुल रब। ये जनाब कह रहे हैं कि नारे रिसालत, नारे अली, नारे हसन हुसैन, नारे फ़ातिमा ना लगाएं, ये शिर्क और हराम है। मैं जनाब डॉक्टर अब्दुल रब से कहना चाहूँगा कि आप कुछ प्रूफ तो दे दें, कम अज़ कम सबूत तो दे दें, ये शिर्क क्यों है। ऐसी बात घुमा कर के झूठ बोल देते हैं ये लोग। शरीयत के मामलात में भी इतना हमें डर लगता है कि मेरे मौला, ये लोग कैसे लोग हैं। दीन में किस कदर ये लोग खिलवाड़ कर देते हैं कि कुछ इनकी गैरत इनके पास होती नहीं है क्या मेरे मौला। भाई शिर्क कैसे है? शिर्क की तारीफ़ पता है जनाब डॉक्टर अब्दुल रब साहब आपको? शिर्क ये है कि खुदा ताला की ज़ात व सिफ़ात में किसी को शरीक ठहराना शिर्क है। ज़ात में शरीक ठहराने का मतलब क्या है? ज़ात में शरीक ठहराने का मतलब यह है कि इंसान दो या दो से ज़्यादा अगर खुदा मान ले तो फिर उसने ज़ात में शरीक ठहरा दिया है। दो या दो से ज़्यादा खुदा माने वो भी मुशरिक है। अगर सिफ़ात में भी किसी को शरीक समझ ले वो भी मुशरिक है। सिफ़ात में मतलब कैसे? अगर कोई शख्स ये कहे कि किसी शख्स को सुनने की या देखने की या सूंघने की या बोलने की क़ुव्वत या महसूस करने की क़ुव्वत उसको खुद ही हासिल है, खुदा ने नहीं दी है उसको, ये भी मुशरिक है। ये भी शख्स मुशरिक है। अगर कोई शख्स ये कह दे कि खुदा ताला ने फ़लाँ शख्स को सुनने की क़ुव्वत नहीं दी है, सुनने की ताकत नहीं दी है, उसको कान ज़ाती तौर पर खुद ही हासिल हैं, ये भी शख्स मुशरिक है। हाँ, अगर अताई तौर पर माने कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़लाँ शख्स को चलने की ताकत दी है तो ये बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, इसमें ये जायज़ है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई शख्स कहे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साबिर पाक को क़ुव्वत व कमालात अता की हैं, ताकत अता की है, हम उसी पर गौर व फिक्र करके साबिर पाक से कुछ मांगते हैं, खुदा समझ के नहीं मांगते। बस जो खुदा ने उनको ताकतें दी हैं, उनको क़ुव्वतें दी हैं, उनको खूबियाँ अता फरमाई हैं, उनको अपने जहन में रखते हुए उनसे मांग लेते हैं, तो ये तो शिर्क नहीं है जनाब। और ये जनाब अजीब व गरीब बात कर रहे हैं कि नारे हैदरी लगाना शिर्क है, नारे फ़ातिमा ना लगाएं, नारे हसन हुसैन ना लगाएं, है ना, और नारे रिसालत ना लगाएं, शिर्क और हराम है, तौबा किए बगैर मर गए तो जहन्नम में जाओगे। झूठ बोलते हैं आप लोग भाई। जनाब ऐसी कोई बात ना कहें जिसकी वजह से मुसलमानों में इंतशार पैदा हो जाए, मुसलमान बेचारे कन्फ्यूज़ हो जाएं, बेचैन हो जाएं। आप नई नई बातें निकाल के लाते हैं फजूल ही की। और जो आयाए मुबारका बुतों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल की है ना, वो आया मुबारका ये ऐसे ऐसे मौलवी वलियों पर, नबियों पर, शुहदा पर, इन शख्सियतों पर फिट करते हैं। जो आयतें बुतों के लिए नाजिल की हैं उन आयत को पढ़ पढ़ करके वलियों को निशाना बनाते हैं, वलियों के मज़ारात को निशाना बनाते हैं, नबियों के मज़ारात को निशाना बनाते हैं। हमारे बेचारे सीधे साधे मुसलमान होते हैं, वो इनकी बातों में फंस जाते हैं। इनकी बातों में ना आए। ये लोग मुसलमानों को बहकाने का काम कर रहे हैं। नारा हैदरी लगाना जायज़ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नारा रिसालत लगाना जायज़ है, नारा हसन हुसैन लगाना जायज़ है, कोई परेशानी की कोई दिक्कत की बात नहीं। ना इसमें कोई शिर्क है, ना इसमें कोई शिर्क है, ना हराम है। ये लगाना जायज़ व मुस्तहसन काम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।